नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 43 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मेलर रिएक्शन कम्स अंडर विच इनकम्पैटिबिलिटी। कौन से इनकम्पैटिबिलिटी में ये मिलर रिएक्शन आएगा? देखिए ऑप्शन में दिया है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो मिलायर रिएक्शन मैं आपको बता दूं ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंडर आएगा। थोड़ा सा इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। देखो इनकम्पैटिबल मतलब क्या होता है? कंपैटिबल मतलब साथ में रहना है ना, कंपैटिबल मतलब साथ में रहना, और इनकम्पैटिबिलिटी मतलब साथ में रहने में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे एक कपल की जो शादी करने के बाद में साथ में रहते हैं, अगर वो अच्छा खासा संसार चलाते हैं तो वो कंपैटिबल है, और अगर उनका तलाक हो जाता है, कुछ झगड़ा हो जाता है, तो वो इनकम्पैटिबल है, साथ में नहीं रख सकते। तो उसी तरीके से हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर भी इनकम्पैटिबिलिटी होती है। जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं तो उनमें जमती नहीं है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। और उस प्रॉब्लम का रीज़न देखिए क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या फिर थेरापेटिक रीज़न हो सकता है। तो यही इसके टाइप्स होते हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल और थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब फिजिकल रीज़न कैसे होते हैं देखिए, या तो उनके जो भी कंस्टिट्यूएंट है उनमें इमिसिबिलिटी होगी, इंसॉल्युबिलिटी होगी, या फिर प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर यूटेक्टिक मिक्सचर्स बनेंगे, है ना। जब दो मिक्सचर एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो उनमें मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से भी डिक्रीज हो जाता है, उसे हम यूटेक्टिक मिक्सचर्स बोलते हैं। तो ऐसे मिक्सचर अगर एक फॉर्मुलेशन में आ जाए तो उनमें यूटेक्टिक मिक्सचर बनने के चांसेस है, तो वो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। बात करेंगे केमिकल रीजंस की, तो इसमें देखिए प्रिसिपिटेशन बनता है, कभी रिएक्शन हो जाती है तो प्रिसिपिटेशन बनता है, फिर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं। तो ये सारे रीजन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में दिखते हैं। ये दो तरीके की होती है, टॉलरेटेड और एडजस्टेड। टॉलरेटेड में हम जो भी मिक्सिंग कर रहे हैं उसको डाइल्यूट करके कर सकते हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकते हैं कि टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, मिक्सिंग प्रोसीजर को चेंज करना है। और एडजस्टेड में जो भी सब्सटीट्यूशन हम यूज़ करते सकते हैं, ठीक है, इस ड्रग के बदले दूसरा, या फिर इस डाइल्यूएंट के बदले दूसरा डाइल्यूएंट, तो इस तरीके से सब्सटीट्यूशन को यूज़ करने पर ये इनकम्पैटिबिलिटी दिखाता है, उसे हम एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे। अब बात करेंगे थेराप्यूटिक की, तो ये कोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे डोज या फिर डोसेस फॉर्म में एरर आना, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होना, ड्रग ड्रग की इंटरेक्शन होना, इस तरीके से ये थेरापेटिक रीजन दिखाते हैं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में। ठीक है, चलिए इनके एग्जांपल्स को देख लेना है आपने। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिलार रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन मिलार रिएक्शन नहीं है? ऑप्शन में देखिए ग्लूकोज प्लस अमाइन, फ्रुक्टोज प्लस अमाइन, सुक्रोज प्लस अमाइन, या फिर लैक्टोज प्लस अमाइन। तो इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो मिलार रिएक्शन नहीं बताएगा? तो यहाँ पे देखिए ये सुक्रोज जो है ना, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और जो मिलार रिएक्शन है वो रिड्यूसिंग शुगर्स बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये सुक्रोज जो है वो मिलार रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। बाकी सारे रिड्यूसिंग शुगर है तो वो मिलार रिएक्शन बताएंगे। मिलार रिएक्शन किन में होता है? तो ये रिड्यूसिंग शुगर्स जब अमाइंस के साथ में कंबाइन होता है तो ये मिलार रिएक्शन हो जाता है दोस्तों। तो इसमें रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जाम्पल को हमने याद रखना है। जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, यहाँ पे हमने दिया है, और जो सुक्रोज, मैनिटॉल जैसे शुगर होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, इसलिए ये मिलावट रिएक्शन नहीं बताएंगे अमाइन के साथ में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी रिड्यूसिंग शुगर्स है ना, इसमें टॉटोमेरिज्म होता है, चेन खुल जाता है, साइक्लिक चेन जो है वो खुल जाता है, और उसमें ये अमाइन जो है वो ऐड हो जाता है, कीटो अमाइन, अल्डेहाइड अमाइन जैसे कंपाउंड्स बनते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होता है। मिलार रिएक्शन के मैं दो एग्जांपल यहाँ पे बता दूँ आपको। जैसे वाइट टैबलेट का येलो हो जाना, ये भी एक मिलार रिएक्शन है, और कुक्ड फूड जो है ना वो ब्राउन कलर दिखाते हैं, ये भी मिलार रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स कैन बी एनहांस्ड बाय द यूज ऑफ। वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग कैसे बढ़ेगा? ऑप्शन दिया है को सॉल्वेंट को यूज करने से, साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स को यूज करने से, सर्फैक्टेंट्स या फिर मिसेल्स को यूज करने से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए ये सारे कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं, तो यहाँ से ऑल ऑफ द अबव को ही हम टिक करेंगे। देखो को सॉल्वेंट जो होते हैं ये ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो वाटर में डाले जाते हैं ताकि ड्रग की सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ जाए।
साइक्लोडेक्सिन्स जो पॉलीमर्स होते हैं ये भी कॉम्प्लेक्सेशन से ये ड्रग सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और सरफेक्टेंट और मिसेल्स तो ये भी सरफेस टेंशन को डिक्रीज करा करके वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए मिसेल्स हुआ, साइक्लोडेक्सिन्स हुआ, इस तरीके से ये बनाता है मॉलिक्यूल। इसके अंदर जो होता है हमारा ड्रग हाइड्रोफोबिक दिखाता है, और जो बाहरी एरिया है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर के साथ में लविंग कैरेक्टर बताता है, वाटर के साथ में मिसिबल कैरेक्टर बताता है दोस्तों। ये इसीलिए ये वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स को बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोडेक्सिन्स क्या है? ऑप्शन में देखियो क्या दिया है, नॉन रिड्यूसिंग ओलिगोसैकेराइड्स, रिड्यूसिंग ओलिगोसैकेराइड्स, नॉन रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड, रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड। तो अभी तो मैंने बोला साइक्लोडेक्सिन जो है वो पॉलीमर होता है, तो इसलिए मोनोसैकेराइड की बात तो चली गई, जिसमें मोनो यानी सिंगल शुगर नहीं है ये, इसमें ज़्यादा शुगर होते हैं, 6 से लेकर के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें शुगर के, तो ये ओलिगोसैकेराइड में आएगा। और ये नॉन रिड्यूसिंग ग्लूकोज बेस्ड होता है, तो ये ऑप्शन ए सही करना है, साइक्लोडेक्सिन, जिसे CD भी बोला जाता है शॉर्ट में, साइक्लोडेक्सिन। तो ये नॉन रिड्यूसिंग ओलिगोसैकेराइड्स में आएगा दोस्तों। ठीक है, इस पर और एक सवाल देखेंगे। देखो यहाँ पे बोलता है बीटा साइक्लोडेक्सिन कंसिस्ट ऑफ डैश डी ग्लूकोपायरानोसिल यूनिट, ये इसका सिंगल यूनिट है, मोनोमर है। तो ये साइक्लोडेक्सिन जो है बीटा साइक्लोडेक्सिन कंसिस्ट ऑफ कितना यूनिट कंस्टिट्यूट करेगा ये मोनोमर का, डी ग्लूकोपायरानोसिल यूनिट्स का। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 5, 6, 7 या फिर 8। तो जो बीटा है तो मैं आपको बता दूं ये 7 यूनिट होते हैं इसमें, डी ग्लूकोपायरानोसिल यूनिट्स के। तो ये अल्फा बीटा गामा साइक्लोडेक्सिन्स की यूनिट को याद रखिएगा। अल्फा में होता है 6 यूनिट, बीटा में होता है 7 यूनिट, और गामा में होता है 8 यूनिट होता है दोस्तों, किसका, डी ग्लूकोपायरानोसिल यूनिट्स का। ठीक है, ये मोनोमर है और इससे पॉलीमर बन रहा है हमारा साइक्लोडेक्सिन। यहाँ पे देख सकते हैं साइक्लोडेक्सिन का स्ट्रक्चर आप। तो ये इस तरीके से ये सारे शुगर मॉइटी है, यहाँ पे ग्लूकोपायरानोसिल यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। तो इसके बीचों बीच में जो एरिया बनता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो यानी वाटर और फोबिक यानी हीटिंग, वाटर हीटिंग एरिया होता है दोस्तों। इसके अंदर हम ड्रग को रख सकते हैं, ड्रग इसके अंदर आएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ये नॉन पोलरिटी दिखाएगा, और इसका जो बाहरी एरिया है वो पोलर एरिया होता है, जिसमें हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर देखना आता है। हाइड्रो यानी वाटर, फिलिक यानी लविंग, वाटर लविंग इसका नेचर होता है बाहर से। ठीक है, तो इसलिए इसमें ड्रग जो है वो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ाता है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की PDF मेंबरशिप को आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए, बाय पेटीएम, बाय फ़ोनपे या फिर गूगल पे से, हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 को। ठीक है, जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों। और आपको कोई भी एग्ज़ाम्स के रिवीजन लगाने के लिए ये बहुत काम में आएगा। तो आप लोगों ने इस मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक वाटर डज नॉट कंटेन अल्कोहल, कौन सा एरोमेटिक वाटर ऐसा है जिसमें अल्कोहल नहीं होता है। ऑप्शन में देखिए कैम्फर वाटर, सिनेमन वाटर, एनिस वाटर या फिर क्लोरोफॉर्म वाटर। तो देखिए एरोमेटिक वाटर में जो सिंपल एरोमेटिक वाटर होता है ना वो क्लोरोफॉर्म वाटर होता है, जिसमें अल्कोहल नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म वाटर एरोमेटिक ऐसा एग्जांपल है एरोमेटिक वाटर का जिसमें अल्कोहल नहीं होता है। बाकी ये कॉन्सेंट्रेटेड एरोमेटिक बनाते हैं, उसको बाद में एरोमेटिक वाटर बना लेते हैं, तो इसमें अल्कोहल होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एनिमास के ऊपर क्वेश्चन है ये, मैक्रो एनिमास हैव वॉल्यूम मोर देन। मैक्रो एनिमास जो है रेक्टल रूट से एडमिट किया जाता है, तो ये मैक्रो यानी बड़ा वाला एनिमास में कितना वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे देखिए पूछा है मोर देन 100 ml, मोर देन 50 ml, मोर देन 150 ml या फिर मोर देन 200 ml। तो यहाँ पे देखिए तो सही ऑप्शन होगा इसका मैक्रो एनिमास जो होता है उसका मोर देन 50 ml वॉल्यूम होता है। और बात करेंगे माइक्रो एनिमास की, तो इसका वॉल्यूम मैं आपको बता दूँ 1 ml से लेकर के 20 ml तक इसका वॉल्यूम होता है माइक्रो एनिमास का। ठीक है, एक और सवाल बना है एनिमास पे, तो बोलता है एनिमास कैन बी गिवन। ठीक है, एनिमास कैन बी गिवन बिलो द बॉडी टेम्परेचर, अबो द बॉडी टेम्परेचर, एट द बॉडी टेम्परेचर या फिर ऑल ऑफ द अबो। बॉडी टेम्परेचर के कितना होना चाहिए एनेमास देने के लिए, तो देखिए यहाँ पे एनेमास कैन बी गिवन, ये बॉडी टेम्परेचर को ही दिया जाता है, तो ऑप्शन सी सही करना है, एट द बॉडी टेम्परेचर। एनेमा जो है बॉडी टेम्परेचर पे ही काम करना शुरू करता है, तो इसे देने के लिए हम कब कौन से टेम्परेचर पे देंगे, एट द बॉडी टेम्परेचर ही देना है उसको, ना कि बॉडी टेम्परेचर से लो, ना कि अबो। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
विच वाटर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल सोल्यूशन। नॉन पेरेंटल, पेरेंटल यानी मतलब डायरेक्टली इन द खून है ना, खून में इन द ब्लड में दे जाता है, उसे पेरेंटल बोलेंगे। और ये नॉन पेरेंटल है यानी ओरल होगा, एक्सटर्नल हुआ, तो ये सारे नॉन पेरेंटल में आएंगे। तो कौन सा वाटर यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए? ऑप्शन में दिया है पोर्टेबल वाटर, जिसे ड्रिंकिंग वाटर भी बोला जाता है, प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, या फिर स्टेरिलाइज्ड वाटर फॉर इंजेक्शन। कौन सा देंगे आप? नॉन पेरेंटल सोल्यूशन बनाना है तो आप लोगों ने प्यूरिफाइड वाटर बनाने की जरूरत है। वाटर फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन यानी क्या, ये तो पेरेंटल हो जाएगा नाम में ही है, और स्टेरिलाइज्ड वाटर फॉर इंजेक्शन ये भी इंजेक्शन है। तो ये जो है नॉन पेरेंटल, उसको हम प्यूरिफाइड वाटर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों बनाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है प्यूरिफाइड वाटर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। प्यूरिफाइड वाटर कैसे बनाते हैं? पोर्टेबल वाटर से, ड्रिंकिंग वाटर से हम प्यूरिफाइड वाटर बनाने की प्रोसेस क्या होती है? ऑप्शन में देखिए डिस्टिलेशन है, आयन एक्सचेंज है, रिवर्स ऑस्मोसिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो प्यूरिफाइड वाटर जो बनता है पोर्टेबल वाटर से, तो ये ऑल प्रोसेस से बनता है दोस्तों, ये ऑल ऑफ द अबव टिक करना है। बड़ा ही आसान सवाल था। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस में मज़ा आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और उसके बाद आने वाले ऑल बटन को क्लिक करना है दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।